Assalamualaikum everybody. It's me Ramisha from Oriflame Cosmetics Pakistan Private Limited. Welcome to my channel Ramisha's Oriflame Studio. So आज हम बात करेंगे उस स्किन इशू की जो मोस्ट प्रोबेबली हमें एक्नी के बाद, पिंपल्स के बाद ये एक तोहफा मिलता है जो मोस्टली मैंने देखा है कि लोगों की लाइफ टाइम ये साथ रहता है। और अगर वो इसके लिए कोई ट्रीटमेंट भी लें तो वो कुछ टाइम तक रहता है, उसके बाद उनकी वही स्किन की हालत हो जाती है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्किन के ऊपर एक्नी के बाद होने वाले गड्ढे, खड्डे, स्कार्स जिसे अमूमन हम कहते हैं, उसका परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट इलाज। लेकिन यहाँ पर आपने इस बात को जहन नशीन रखना है, प्रॉपर यूजेज रखना है प्रोडक्ट का। दूसरी बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इसका ड्यूरेशन। ऐसा नहीं होगा कि इस क्रीम के इस्तेमाल के बाद आपको रिजल्ट मिल जाए, इस सीरम के इस्तेमाल के एक बॉटल ख़त्म करने पे आपको रिजल्ट मिल जाए। इसे जिस तरह से हम रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं, आपने इसको रूटीन का हिस्सा बनाना है। क्योंकि अगर हम स्कार्स की ट्रीटमेंट की बात करें तो वो लेज़र ट्रीटमेंट है जो स्किन के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। प्लस ये कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उन्होंने स्कार्स के लिए लेज़र ट्रीटमेंट करवाया बट स्टिल उनका वो कुछ टाइम चला और उसके बाद दोबारा उनकी स्किन की वही कंडीशन हो गई। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो को शेयर करूंगी, इसके बारे में आपके साथ डिटेल में हम बात करेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट रहेगी तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस मैं लेकर आऊँगी। और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर हर उस शख्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनको ये प्रॉब्लम रहता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्नी के बाद होने वाले स्कार्स अमूमन हम उसके लिए फेयरनेस प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जो हमारी स्किन को पतला करती है, थिन करती है। बट अगर मैं बात करूं इन प्रोडक्ट की ये क्यों बेस्ट है, और इसका मैं ऑनेस्ट रिव्यू इसलिए देने जा रही हूं क्योंकि ये पर्सनली मैंने खुद इस्तेमाल की है। मैं अपनी जैसे कि पिक्चर देखी होगी, थंबनेल देखा होगा कि किस तरह से मेरी स्किन की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, किस तरह की सीवियर एक्नी, मुझे स्टमक का प्रॉब्लम रहता है जिसकी वजह से मेरे फेस पर एक्नी प्रोड्यूस होती रहती है और उसके बाद मैं उसको सेट करती हूँ। लेकिन जो मेरे फेस पर स्कार्स बन चुके थे उनके इलाज के लिए मैं पिछले 2 साल से इन 2 प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ, जिस पे मुझे वाज़े तौर पे रिजल्ट मिला है। अब मुझे उस तरह की एक्नी नहीं होती, लेकिन स्कार्स फिलिंग में टाइम टेकिंग है, मे बी मुझे 5 साल लग जाएं, बट आई एम यूजिंग, क्योंकि मुझे कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र तो यूज़ करना ही है। तो अगर मैं ऐसा मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँ, ऐसी क्रीम इस्तेमाल करूँ जो मेरी स्किन प्रॉब्लम को भी ठीक कर दे, तो क्या ही बात है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इसकी पैकेजिंग के हवाले से। बहुत ही ग्लॉसी सा इसका कवर है, पैकेजिंग बहुत खूबसूरत है, ये ग्लास पैकेजिंग है और इस तरह से ये प्रोडक्ट आती है। काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट है, ऑलमोस्ट 50 ml है। और ये जो डे क्रीम है ये ऑलमोस्ट मेरी 4 months आराम से ये चल जाती है। ठीक है, तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। अब स्किन टाइप के हवाले से बात करूं तो ऑल स्किन टाइप के लिए क्रीम है, बट मेक श्योर कि जब आप एक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, बिल्कुल है। ठीक है, अच्छा एक्सपेंसिव है तो आपने उसको एक तो ये देखना है कि कितना ड्यूरेशन चल रही है, साथ साथ आपने देखना है कि आपके नॉर्मल ये आम क्रीम नहीं है, ये आपके स्कार्स को फिल करने में मदद देगी किस तरह से, उस पर हम आगे चल के बात करते हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। ठीक है, इसमें SPF 15 शामिल है, आपको सन प्रोटेक्शन, हीट प्रोटेक्शन भी देगा और बहुत अच्छा सा ग्लो आपके फेस पर आ जाता है। बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। ऑयली स्किन वाले इसकी क्वांटिटी को कम इस्तेमाल करें, ड्राई स्किन वाले क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल करें, और आप इसकी क्वांटिटी को वेदर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात करें अगर सीरम की, कि सीरम क्यों यूज़ करें। सीरम स्किन के अंदर जल्दी पेनिट्रेट होता है, सीरम ऑयली नहीं होता, सीरम जेल बेस्ड होता है। ये निशान है मेरे हाथ पे करंटली, ये ड्रिप का निशान है तो इसको इग्नोर करते हैं और यहाँ पर चलते हैं। तो ये कुछ इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है और लगाते ही आपकी स्किन पर बहुत खूबसूरत सी शाइन। अब ये
क्रीम मैंने लगाई है बिल्कुल स्किन पे मैट हो गई है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि क्रीम लगाई है, बट सीरम इट्स आई लव इट। फेस पे लगाने के बाद इतना खूबसूरत नेचुरल ग्लो मिलता है कि आपकी सोच है, ठीक है। तो आपने करना ये कि सिंपल फेस वॉश आपने लेना है, अपनी स्किन टाइप के हिसाब से फेस वॉश करने के बाद टोनर इस्तेमाल करें। टोनर आपके पोर्स को टाइटनिंग करता है और पोर्स क्लीनिंग में मदद देता है। इसके बाद सीरम अप्लाई करें एंड देन डे क्रीम। स्टार्ट 2 प्रोडक्ट से लें, बाद में इसका सेट परचेज कर लें जैसे कि मैंने किया हुआ है, तो इट विल बी मोर हेल्पफुल टू फिल अप योर पोर्स, सॉरी स्कार्स। अब बात करेंगे कि कैसे। तो बात यह है बहनों कि जब हम कोलेजन की बात करें, रिंकल पावर इसका नाम है। ये आपकी स्किन में कोलाजन जो कि बाय बर्थ हमारी स्किन में मौजूद होता है, स्किन के अंदर टिश्यू है कोलाजन, जिसकी प्रोडक्शन हमारी एज के साथ साथ ढलना शुरू होती है। और 30 जैसे ही 30 को हम क्रॉस करते हैं तो कोलाजन की प्रोडक्शन हो जाती है बंद, जिसकी वजह से हमारी स्किन लूज होना शुरू होती है और हम एंटी एजिंग क्रीम्स के पीछे भाग रहे होते हैं, ठीक है। तो मार्केट में मिलने वाली एंटी एजिंग क्रीम और ओरिफ्लेम की एंटी एजिंग क्रीम में फ़र्क ये है कि मार्केट में मिलने वाली एंटी एजिंग क्रीम के अंदर शामिल होता है ह्यूमन स्टेम सेल और ओरिफ्लेम के अंदर शामिल होता है प्लांट स्टेम सेल, ठीक है। ह्यूमन स्टेम सेल ये हमारी बॉडी में जिसमें बेबी सिक्योर होता है प्रेगनेंसी के दौरान, जिसको जो वेस्टेज होती है उससे एंटी एजिंग क्रीम्स बनाई जाती हैं, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, कोलाजन होता है। तो आप सोच सकते हैं कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। बट ओरिफ्लेम के अंदर प्लांट स्टेम सेल यूज़ हुआ है, दरख्त के तने से कोलाजन को लिया जाता है और वो हमारी स्किन में पेनिट्रेट होकर और स्किन में कोलाजन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, इसीलिए इसका रिजल्ट इमीडिएटली नहीं मिलता। मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा है स्कार्स के हवाले से, जिन्होंने मुझे जो मेरी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं या ऑफ कोर्स मेरी टीम भी है, तो अक्सर वो लोग पूछ रहे होते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना दूं ताकि बहुत से लोगों की हेल्प हो जाए। तो उसके लिए आपने करना ये है कि आप स्टार्ट लें 2 प्रोडक्ट से, साथ में फेस वॉश ज़रूर इस्तेमाल करें और अपनी रूटीन में इसको ऐड कर लें। आपको इंशाल्लाह टाइम टू टाइम रिजल्ट मिलेगा। साथ में 2 ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कि है स्क्रब एंड मास्क, उस पर मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगी, उसको भी अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। और हम कपड़ों पे पैसे खर्च करते हैं, हम ज्वेलरी पे पैसे खर्च करते हैं, बट जो हमारी स्किन है ये लाइफ टाइम हमारे साथ रहने वाली चीज़ है। इसकी केयर करें, इसका ख्याल रखें और इस पर इन्वेस्ट ज़रूर करें। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़ीद वीडियोस लेकर आऊँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल माय सब्सक्राइबर्स जो मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, मेरे तमाम वो लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, उनका भी थैंक यू, क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आई एम श्योर कि आप बहुत जल्द सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट जो मेरी रूटीन में है और ये बेस्ट रेंज है फॉर एंटी एजिंग प्लस स्कार्स। अब आप लोग पूछेंगे कि किस एज के लिए, तो किसी भी एज पर स्कार्स का प्रॉब्लम है, सिंपल सीरम यूज़ करें फेस वॉश के साथ। अगर आपकी एज 22 प्लस है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि क्रीम के साथ इस्तेमाल करें, और एज अगर 25 प्लस है देन यू कैन गो फॉर कंप्लीट सेट। और अगर आपकी स्किन पर स्कार्स नहीं हैं, रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, देन एब्सोल्युटली दिस इज़ फॉर यू। इसे स्टार्ट लें। रिंकल्स ओवरनाइट ठीक नहीं होते, इट टेक टाइम, बट इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आई क्रीम पर भी वीडियो बनाने वाली हूँ, आई क्रीम क्यों ज़रूरी है, और उसके हवाले से उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन इंशाल्लाह आप लोग के साथ सून शेयर करूँगी। Until then, take care और एडवांस ईद मुबारक। Thank you so much.